हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि क्या होती है? मतलब एलिमिनेट करना है। जैसे एक्स वाई में हमारी इक्वेशन दी गई है एक्स वाई के टर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक्स कट के हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बुक में, आपकी बुक का फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है और 4th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है और आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसको हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमारा जो पूछा गया है वो ऐसे पूछा गया है और बुक में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, जैसे यहाँ पे -1 को इधर ले जाएंगे, +1 में कर दिए हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट करे हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपकी बुक से ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा बना दिए जाते हैं, जैसे वही है ना, +1 इधर है, -1 करके पूछ लिया गया, या -1 इधर +1 करके पूछ लिया गया, क्वेश्चन वही है होता है लेकिन, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन ये है, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल में 0 दिया हुआ है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, हम x और y, विलोपन मतलब विलोप कर देते हैं, मतलब एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मान लो भिन्नों का जोड़ हो रहा है, 6 आया, ये 3x, ये 2 है, तो ये 4y हो जाएगा, ये प्लस में 6 इक्वल में 0। तो ये 6 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल में, ये 0 हो गया, ये इधर जाएगा तो फिर -6। ये इक्वेशन हो गई अब हमारी 1। अब हम इस इक्वेशन से चलेंगे, ये क्या है, 3 x है माइनस का y/3 अपॉन इक्वल में 3 है, ठीक। जब इसको हम जोड़ेंगे, अपना सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 3x माइनस वाई और इक्वल में 3 है। और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, और ये 3 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब हम करेंगे, देखो ये -6 है और ये प्लस का 9 है, तो हम क्या करेंगे, देखो 3x हमें दिया हुआ है, तो मतलब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारी इक्वेशन कौन सी है, समीकरण 2 से घटाना है, तो 3x माइनस वाई इक्वल में 9। देखो 3x है, अगर हम माइनस पे ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, 3x घटाएंगे तो जब, तो 4y और -6 है, घटाने पर तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, एक सेकंड कुछ गलती हो रही है, प्लस में था 4y, हमने माइनस में लिख लिया, हाँ ये प्लस में था, और तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन दी है ना, ये इक्वेशन 1 ही तो थी, 3x प्लस 4y बराबर में -6 होगा, और जब घटाएंगे तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और जो बड़ा है इसमें वो 4 है, और 4 भी माइनस में होगी, तो माइनस का 5 हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, और जो साइन आया है वो 4 पे आया है माइनस का, इसलिए माइनस का 5y होगा, और ये प्लस है
ये प्लस है तो ये भी जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15/5, और ये माइनस का है तो ये माइनस में जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू आई है हमारी यहाँ से 3। तो विलोपन विधि यही है कि मतलब x का टर्म ही चला गया, सिर्फ y की वैल्यू आ गई, x को हमने पूरा ही गायब कर दिया है यहाँ से, ठीक है। तो हमारी वैल्यू y की आ गई है ये 3। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यही है विलोपन विधि। y बराबर 3 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे और ये आई है 3, वो भी माइनस की आई है, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 6, 3x माइनस का 12 माइनस का 6, तो 3x, ये माइनस का 6 है, इधर जाएगा माइनस का 12, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12, 3x प्लस 12 से माइनस का 6 जाएगा तो बचेगा प्लस का 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2। तो ये होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक्स वाई के टर्म में दी है तो कोशिश करेंगे हम कि इक्वेशन से एक्स को ही हटाने को या फिर वाई को ही हटाने को, ठीक है। तो जैसे जो हमें हमारा इजी लगेगा कि एक्स को हटाना अगर इजी लगेगा तो हम पहले एक्स को हटा देंगे, या फिर वाई को हमें लगेगा कि इजी है हटाना तो हम वाई को हटा देंगे पहले, मतलब एक जो है टर्म को हटा के हम दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो ये हो गई हमारी विलोपन विधि से क्वेश्चन करना, और ये हो गया हमारा x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आई है माइनस का 3, ये हो गए हमारे आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है लेकिन मैंने जल्दबाजी में शायद विलोपन विधि लगा दी है उसमें, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है शायद ये एक्सरसाइज का, s-t = 3 है, और s/3 + t/2 = 6 है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं हम, जैसे प्रतिस्थापन विधि में हम करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो s-t ये तो हमारी इक्वेशन 1 बनी गई है, इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारी 6, और ये हो जाएगी 2s, और ये हो जाएगा 3t इक्वल में है 6, तो 2s + 3t इक्वल में 36, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, y जैसे दो टर्म में दी हुई है s और t, जैसे उसमें x और y था, हम यहाँ क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि में, जैसे s और t में है तो सबसे पहले हम s की दूसरे के टर्म में ही वैल्यू लेके चलेंगे, जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, s-t इक्वल में 3 है तो यहाँ से हम t की वैल्यू लेके चलते हैं या फिर s की वैल्यू लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + t, ये हो गई। तो इसको चाहे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक। तो हम क्या किए, समीकरण 1 से ही उठा लिए, s की वैल्यू निकाल ली, और वो t के टर्म में है। और विलोपन विधि में क्या कर रहे थे हम, मतलब हटाने की कोशिश कर रहे थे कि एक टर्म हट ही जाए, और प्रतिस्थापन विधि में ये है कि एक टर्म की वैल्यू दूसरे टर्म में लेके चलते हैं, मतलब एक टर्म की वैल्यू लेके चल रहे हैं दूसरे टर्म के साथ में। तो ये हो गई s की वैल्यू हो गई 3 + t। अब हम लिख देंगे s बराबर 3 + t समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2s, हमारी समीकरण 2 है क्या, 2s + 3t बराबर में 36 है। 2s की वैल्यू क्या है, 3 + t + 3t इक्वल में 36, तो ये हो जाएगा 6 + 2t + 3t बराबर में 36। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 5t, ये
2t प्लस 3t इक्वल हो गया 5t प्लस 36। तो 5t इक्वल में हो जाएगा 36 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल में हो जाएगा 30 और t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। अब हम t बराबर 6 समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर बात हुई है। तो s माइनस टी इक्वल में 3 है, तो s की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। देखो s की वैल्यू यहाँ से जो है हम t के टर्म में लेके चल रहे थे, ठीक है, और अब जो है हम s की वैल्यू सीधे नंबर में निकालेंगे। जैसे t की वैल्यू नंबर में निकली है, वैसे हम s की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू क्या है, यहाँ से 6 और ये 3, तो s और माइनस का 6 से उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो ये s की वैल्यू आ गई 9। तो अब हमारी t की वैल्यू निकल आई है और t की वैल्यू निकल आई है और s की वैल्यू निकल आई है। तो ये हो गए हमारे आंसर, t बराबर 6, s बराबर 9। ये हो गए हमारे आंसर, और यही है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए विलोपन विधि में मैंने क्या किया, विलोपन विधि में एक्स वाई के टर्म में अगर दिया हुआ था तो हमने एक्स को गायब करने की कोशिश की, तो हमने यहाँ से माइनस करके एक्स को एकदम गायब करने की कोशिश की। यहाँ से एक्स गायब हो चुका था, वाई की वैल्यू हमने निकाल ली थी। यही हमारी विलोपन विधि, हमने मतलब एक्स को गायब कर दिया, ठीक है। फिर गायब करके बाद में हमने फिर एक्स की वैल्यू निकाल ली है, मतलब एक्स को गायब करके वाई की वैल्यू निकाली थी, फिर वाई की वैल्यू पुट करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। ये हो गई हमारी विलोपन विधि। और एग्जाम में अगर स्पेशली मेंशन करके बोल रहा है कि विलोपन विधि से हल करिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तो आप लोग जो है करिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से अगर बोला गया तो प्रतिस्थापन विधि लगाइएगा, विलोपन विधि से बोला गया तो विलोपन विधि लगाइएगा। लेकिन अगर ऐसे ही बोल दिया है कि मतलब 2 समीकरण दे के बोला गया सॉल्व करो, जिससे जैसा कि मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है, तो उसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे आप विलोपन विधि से सॉल्व करो चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, ठीक है। और दोनों मेथड आनी चाहिए, क्योंकि हल करना है तो जिस मेथड से ज़्यादा इजी पड़े वैसे कर सकते हैं। और ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करना है, 2 टर्म में दिया हुआ है तो एक टर्म की वैल्यू दूसरे टर्म में साथ में लेके चलेंगे, इसमें गायब नहीं करते हैं। तो विलोपन का सीधे मतलब है कि एक टर्म को गायब करके वैल्यू लेके चलेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।